अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि नमाजी आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 5 इनामात हैं, और जो नमाजें नहीं पढ़ते, नमाज़ों में सुस्ती करते हैं, कमी कुताही करते हैं, उनके लिए 15 किस्म के अज़ाब हैं जो उनको दिए जाएंगे। उनमें 5 किस्म के अज़ाब जो हैं वो दुनिया के अंदर हैं, और 3 किस्म के अज़ाब मौत के वक़्त, और 3 किस्म के कब्र में, और 3 किस्म के अज़ाब ऐसे हैं कि जब वो कब्र से निकलेगा उस वक़्त उसको दिए जाएंगे। तो मेरे भाई, दुनिया में 5 सज़ाएं कौन सी हैं? सबसे पहली सज़ा ये है कि जो बेनमाज है, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देते हैं। उसकी उम्र में बरकत नहीं होती, बरकत ख़त्म कर देते हैं। दूसरी सज़ा ये है कि अल्लाह उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर देते हैं। आप बेनमाज बंदा देखें, जितना मर्जी खूबसूरत हो, सीनो जमील हो, गोरे रंग वाला हो, लेकिन जो एक कुदरती नूर होता है ना चेहरे के ऊपर, वो नूर नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये सज़ा है बेनमाज के लिए कि जो एक सालेहीन की निशानी होती है, बाअमल आदमी की निशानी होती है, वो उसके चेहरे से आपको नज़र नहीं आएगी। तीसरा, इसके किसी भी किए हुए अमल का, बेनमाज हज करे, रोज़ा रखे, उम्रा करे, सदका खैरात करे, किसी भी अमल का अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं। बेनमाज जितने मर्जी अमल करे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसके उस अमल का अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं। और चौथा जो इसके लिए अज़ाब है, सज़ा है, वो ये है कि ये जितनी मर्जी दुआएं मांगे, जैसे मर्जी दुआएं मांगे गिड़गिड़ा के, इसकी जो दुआ है वो आसमान तक नहीं पहुंच पाती, वो अल्लाह तक पहुंचती नहीं इसकी दुआ। 5वीं सज़ा ये होती है वो बेनमाज के लिए कि इसके लिए जो सालेहीन हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो जब दुआ करते हैं वाम के लिए, मखलूक के लिए, रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए, तो बेनमाज बंदे का वो सालेहीन की, उलमा की दुआ में कोई हिस्सा नहीं होता। ये वो 5 सज़ाएं हैं जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इंसान को देता है। अब मौत के वक़्त जो पहुंचने वाली 3 सज़ाएं हैं वो कौन सी है? नंबर 1, बेनमाज जब मरता है वो जलील होकर मरता है, रसवा होकर मरता है। नंबर 2, वो भूखा मरता है, उसको उस वक़्त भूख की शिद्दत महसूस हो रही होती है, ऐसी हालत में उसको मौत आती है। और नंबर 3, प्यास की हालत में मरता है, प्यासा मरता है, इतनी वो प्यास की शिद्दत महसूस करता है कि उसको 7 समुंदर भी अगर पिला दिए जाएं वो भी उसको सैराब ना कर सकें, उसकी प्यास को ख़त्म ना कर सकें। ये 3 अज़ाब ऐसे हैं जो बेनमाज को मरते वक्त ये महसूस होते हैं, ये सज़ाएं दी जाती हैं। और कब्र में 3 अज़ाब कौन से हैं जो बेनमाज को कब्र के अंदर दिए जाएंगे, वो पहली भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नंबर 1, बेनमाज की कब्र इतनी तंग कर दी जाती है, इतनी तंग कर दी जाती है बेनमाज की कब्र कि इसकी पसलियाँ ऐसे आपस के अंदर मिल जाती हैं, दाईं तरफ पसलियाँ बाईं तरफ, बाईं पसलियाँ दाईं तरफ, ऐसे मिल जाती हैं और एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं ऐसे। ये सज़ा है कब्र की बेनमाज के लिए। नंबर 2, इसकी कब्र को आग से भड़का दिया जाता है। इसकी कब्र के अंदर
आग भड़का दी जाती है और आग के अंगारों के अंदर वो लूट फूट हो जाता है। इसका बिस्तर भी अंगारों का, कब्र की दीवारें भी आग की बन जाती हैं, और ये कब्र का अजाब है। नंबर 3, इस पर ऐसे बिच्छू सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनकी आंखें आग की होती हैं और इनके नाखून लोहे के होंगे और नाखूनों की लंबाई एक दिन की मसावत के बराबर होगी। बंदा पूरा एक दिन सफ़र करता रहे और जितना वो फासला तय करेगा, कब्र के अंदर जो बिच्छू और सांप हैं उनके जो नाखून हैं उनकी लंबाई इतनी होगी। और वो इसको कैसे डसेंगे? फजर से लेकर जोहर तक इसको डसते रखेंगे, जोहर से लेकर असर तक डसते रखेंगे, असर से लेकर मगरिब तक डसते रखेंगे, मगरिब से लेकर इशा तक डसते रहेंगे, और इशा से लेकर सुबह तुलू होने तक सारी रात, और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। मेरे भाई, ये हाल बेनमाज का है। और कब्र से निकलते वक्त, जब हम कब्र से निकलेंगे, कब्रों से बाहर आएंगे, उस वक्त बेनमाज को जो 3 सजाएं दी जाएंगी वो कौन सी है? नंबर 1, इसका हिसाब बड़ा सख्त होगा, इसका हिसाब बहुत सख्त होगा। जैसे नमाजी आदमी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, और बेनमाज का हिसाब बड़ा सख्त होगा। नंबर 2, इसके ऊपर अल्लाह ताला नाराज होंगे, अल्लाह ताला की नाराजगी आएगी इसके ऊपर, बेनमाज के ऊपर। और नंबर 3, इसको आग में दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। और जब जहन्नम में दाखिल होंगे, फिर जन्नतियों से पूछेंगे, और जन्नती इनसे पूछेंगे कि आप हमारे मसाए थे, हम महल्लेदार थे, हम एक ही महल्ले में रहते थे, एक ही गांव में रहते थे, तो आज क्या वजह बनी कि तुम जहन्नम में आ गए, तुम्हें आग जला रखी है? तो ये कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम नमाज पढ़ते थे, नमाज ना पढ़ना आज हमें जहन्नम में ले आया है। तो मेरे भाई, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इन अजाबों से बचाए और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।